अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माई चैनल द राइट एंगल एंड हेयर्स योर मिस मीमी। यू मस्ट बी वेटिंग फॉर माई न्यू लेक्चर। मेरा आज का लेक्चर भी चैप्टर इकोलॉजी से है, जो कि 15th चैप्टर है FSC प्री मेडिकल बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक से। टॉपिक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइम कहीं पर भी लफ्ज़ आता है उसका मतलब होता है फर्स्ट, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक प्रोड्यूसर से है। और प्रोड्यूसर्स कौन थे, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर autotrophs, that is green plants. Definition: the rate of production by which living organisms per kg per unit time per unit area. अभी डेफिनेशन को देख के परेशान नहीं होना, आप जब आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, प्रोडक्शन का पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। वो क्या थी? 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2, राइट। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन आनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंज्यूम बाय प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ऑक्सीजन रिलीज होती है बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रीन प्लांट। The ultimate source of energy to drive life on earth is sun. Obviously, sun is the ultimate source of energy जिसकी मौजूदगी में photosynthesis हो रहा है। Producers in an ecosystem trap this energy, that is solar energy, to incorporate it in the food, that is making it a part of food molecules during photosynthesis. इसका मतलब ये है, ये food क्या है? Food is C6H12O6, right? इसमें एनर्जी, इट इज़ अ हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में हो सकता है। द एनर्जी फ्लो टू कंज्यूमर एट डिफरेंट लेवल इज़ अ नॉन साइक्लिक यूनिडायरेक्शनल मैनर। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी एक डायरेक्शन में फ़्लो होती है। यूनी मीन्स वन डायरेक्शन, कभी ये नहीं हो सकता बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो। इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। कंज्यूमर भी आप लो तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये डिफरेंट लेवल्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ नॉन साइक्लिक। साइक्लिक कोई चीज़ होती है तो दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। नॉन साइक्लिक का मतलब ओनली इन वन डायरेक्शन। साइक्लिक में जिस पॉइंट से आप शुरू होते हैं उसी पॉइंट पे आप आके ख़त्म होते हैं, राइट। Productivity in an ecosystem refers to the rate at which organic matter, जिसको हम photosynthate भी कह सकते हैं, is created by producers through photosynthesis। बहुत सिंपल सा ये सेंटेंस है कि जो producers या green plants by the process of photosynthesis जो organic matter produce कर रहे हैं, that is glucose, वो उसकी actually productivity है। और उस organic matter का दूसरा नाम फोटोसिंथेट है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यार ये मेरा टाइलर बोल रहा है, आई एम सॉरी, पर आपको बेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा है ना, तो वो भी इंजॉय कर रहा है। सो इट का मतलब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं कि हम एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में एक ख़ास एरिया को फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर कितना बायोमास है, यानी कितनी प्रोडक्शन है वहाँ पर। सो दिस इज़ द वे टू मेजर प्रोडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आपकी बुक में ना एक पैराग्राफ की शक्ल में है, तो मुझे बड़ा कन्वीनियंट रहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यू शुड गो फॉर द फ्लो चार्ट्स, हेडिंग्स, पॉइंट्स, बुलेट्स और डायग्राम्स। तो मुझे दिल चाह रहा था कि इसको इस तरह आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल इज़ नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें हम प्लांट्स का जिक्र कर रहे हैं। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल। पहली टाइप को, दैट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, हम फिर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, GPP and NPP. GPP is gross primary productivity and NPP is the net primary productivity. It's very simple. आपको मैंने एक कंपैरिजन बना के बता रही हूँ, आपको बहुत easy लगेगा याद करने में। The total amount of energy fixed by the producer during photosynthesis, that is the total photosynthate. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पौधे कितना
मटेरियल बना रहे हैं, कितना फोटोसिंथेट बना रहे हैं या कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ, अब हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लाइट कमिंग फ्रॉम सन, वाटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड सूटेबल टेम्परेचर। दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, the amount of energy left behind after meeting the respiratory needs of the plants. It is expressed as plant biomass. Net primary productivity is a critical ecological parameter because it represents the energy available to support the entire food web of an ecosystem including herbivores, carnivores and decomposers. इन कुछ लाइनों का मतलब ये है कि हमारे पास हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स, एनिमल ईटर्स और डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ये तमाम एक फूड वेब का हिस्सा होते हैं। सो इनको भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इज़ नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, इंशाल्लाह सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।